विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के विवाद सुलझाने पर सीएम धामी का राजधानी देहरादून में भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी आज देहरादून पुलिस लाइन पहुंचे और वहां पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी थे। उत्तराखंड बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचकर सीएम का स्वागत किया। जुलूस की शक्ल में एक रैली भी निकाली गई और ये रैली देहरादून पुलिस लाइन से सीधे सीएम आवास तक पहुंची। 50% के हिसाब से बंटवारा हो जाएगा सारे प्रकरणों पर। इसी प्रकार से जो हमारे बैराज हैं, जो बैराज एक बनबसा का बैराज है, भारत नेपाल सीमा को जाने वाला बैराज है, उस बैराज का और किच्छा का बैराज पिछली आपदा के समय में काफ़ी डैमेज हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार उसका पुनर्निर्माण का कार्य करवाएगी। इसी प्रकार से किच्छा का जो हमारा नानक सागर डैम है, बैगुल डैम है, धौरा डैम है और हमारी गंग नहर है, इन सब पर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां हैं, वाटर स्पोर्ट्स को चलाने के लिए पूर्व में अनुमति लेनी पड़ती थी और अनुमति मिलती नहीं थी। उसको भी उसी बैठक में क्लियर किया गया कि वो सारी की सारी अनुमति अभी से लागू हो जाएगी। और साथ में जितने भी प्रकरण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, दोनों राज्यों पर परस्पर सहमति बनी है कि हम सारे प्रकरण वापस ले लेंगे और सिंचाई विभाग को छोड़कर सारे मामलों पर तत्काल वहीं पर जो है उस पर फैसला हो चुका है, उससे सहमति हो गई है। और 15 दिन में, चूँकि 15 दिन का ही समय दिया गया है ज्वाइंट सर्वे का, और 15 दिन में ये प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा। सारे न्यायालयों से हम प्रकरण भी वापस ले लेंगे। सारे के सारे प्रकरण जो पूर्व से हमारे यहाँ पर किताबों में चले आ रहे थे, वो सारे के सारे प्रकरण समाप्त हो गए हैं। सारे प्रकरणों पर सहमति बन गई है। मैं उत्तराखंड की जनता को भी इस काम के लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मड़ेगांव तिराहा पिथौरागढ़ में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवारजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मंत्री बिशन सिंह चौफाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद थे। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका परिषद मसूरी को 25 से 50 हजार की जनसंख्या वाले शहर में संपूर्ण भारत में 91 और उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्रम में मसूरी की पारितोषित राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि शहर की स्वच्छता में और बेहतरीन कार्य हो सके। आज करीब जो है ना 84 पर्यावरण मित्रों को जो है मोबाइल दिए गए हैं और मसूरी उत्तराखंड के अंदर पहला एक ऐसा शहर बनने जा रहा है कि अब कचरे की निगरानी डिजिटल की तरीके से होगी कि कहाँ से कचरा कहाँ उठ रहा है, कितना टन हमारा कचरा जनरेट हो रहा है, ये सारी की सारी जानकारी हमको जो है अब ये ऐप के तहत मिलने वाली है। मैं समस्त शहरवासी, समस्त मसूरी वासी, होटलियर्स, ट्रेडर्स एवं मसूरी की सम्मानित सभी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहे। और क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, तो यहाँ की सुंदरता, यहाँ की साफ़ सफाई बनाना हमारा नैतिक कर्तव्य है और नगर पालिका इसके लिए बिल्कुल
दृढ़ है कि हमने निश्चय लिया है कि हम मसूरी को साफ़ सुथरा बनाएंगे और इसी दिशा में हमें ये इनाम प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी जितने भी हमारे स्टाफ हैं, सभी लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं समस्त मसूरी वासियों से कि आगे भी उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि सरकार से आम पार्टी मांग करती है कि देवस्थानम बोर्ड को तुरंत सरकार भंग करे। आम आदमी पार्टी पंडा, पुरोहित और हकदारियों के साथ है और उनका समर्थन लगातार पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार से मांग करती है कि देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग किया जाए। तुरंत भंग किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता अगर लग गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कहेगी कि आचार संहिता लग गई है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए तुरंत देवस्थानम चारधाम बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। हकदारियों और पुरोहित समाज के लोगों की मांगें मानी जानी चाहिए। अगर मांग नहीं मानी जाती है या हकदारियों के साथ इंसाफ नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी जैसे लगातार 70 की 70 विधानसभाओं में पूरे उत्तराखंड में लगातार आंदोलन करती रही है, कई बार आंदोलन किए हैं, आगे भी हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके इस सरकार की जो गलत धारणाएं हैं, गलत तरीके हैं, उनको जन जन तक ले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार परिसंपत्तियों पर श्वेत पत्र जारी करे। परिसंपत्तियों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए यूपी उत्तराखंड के बीच हुए परिसंपत्तियों पर हुई बैठक पर सवाल खड़ा किया। हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के साथ हुई बैठक के बाद भी भाजपा सरकार ने यही कहा था। आज सरकार ने यूपी के सामने समर्पण कर दिया है। हमारे अधिकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी को दे दिया है। परिस्थितियों के मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट जाएगी। जहां किसान 3 कृषि बिल की वापसी को लगातार मांग कर रहे थे और धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से सरकार को चिताने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कल केंद्र की सरकार ने कृषि बिल वापसी की घोषणा कर दी, जिसके बाद किसानों में जश्न है। इसी को लेकर डोईवाला में भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने डोईवाला नगर क्षेत्र में रैली निकाली और मिठाइयां वितरण कर जश्न मनाया। केंद्र सरकार द्वारा झुकना पड़ा। उन्होंने जो तीनों किसान कानून है उसको वापस लेने की जो प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन के लिए है, क्योंकि ये 1 साल लगभग इस आंदोलन को चलते हुए हो गया था और कई लगभग 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, पर देर आए दुरुस्त आए। और अब जो मांग है, जो सबसे मुख्य मांग किसानों की जो है एमएसपी के ऊपर कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए और किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। तो अभी 26 तारीख को किसानों के आंदोलन को 1 साल होने जा रहा है और ये एक बड़ी जीत है किसानों की। जो एक अहंकार था और गुरु नानक देव जी के पर जो अहंकार ये चूर चूर किया हुआ है, ये एक बड़ी जीत हुई है। और एमएसपी, जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा। और जो हमारे शहीद किसान हुए हैं उनको 1-1 लाख का मुआवजा और 1 करोड़ का मुआवजा और 1 सरकारी नौकरियां जब तक नहीं दी जाएगी तो जब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। किसान न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न रोकने वाला है, न किसी से डरता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।